दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सीजेआई सूर्यकांत साहब के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आज सीजेआई सूर्यकांत साहब ने टिप्पणी नहीं की है। आज उन्होंने एक सख्त फैसला सुनाया है, एक बड़ा आदेश दिया है, एक ऐसा आदेश जिससे डबल इंजन सरकार में अफरा तफरी मच गई है। 8 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है सीजेआई सूर्यकांत ने। आखिर सीजेआई सूर्यकांत का ये फैसला क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है? क्यों इस समय सीजेआई सूर्यकांत की तारीफ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीजेपी ने क्या रिएक्शन दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस ने क्या ज्यादती की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात होगी आज के ऐतिहासिक फैसले की। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, और प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। प्रदर्शन इसलिए था जिससे सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेना सीखे, और जो प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ वो कामयाब रहा। लेकिन सरकार की नाकामयाबी उस वक्त सामने आई जब उन बेकसूर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्र घायल हो गए, कुछ छात्रों के मौत की भी खबरें सामने आई, हालांकि उस खबर को दबा दिया गया। और इस बीच तानाशाही तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई बल्कि उन्हें उठाकर गिरफ्तार किया जाने लगा। और ये कई राज्यों में हुआ, यूपी में हुआ, बंगाल, बिहार, राजस्थान, 8 राज्यों में ऐसा हुआ। जिसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सीजेआई सूर्यकांत ने आज एक सख्त आदेश दिया है। हालांकि जब जंतर मंतर पर हिंसा के दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तब सीजेआई सूर्यकांत साहब ने इस मामले को होल्ड कर दिया था। कहा था कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आखिरकार अब सीजेआई का भी ज़मीर जाग चुका है। सीजेआई साहब अब खामोश नहीं बैठने वाले हैं, अब वो सच और झूठ का फैसला कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था, यहाँ पर तो अपराधी पहुंचे हुए थे, गुंडे पहुंचे हुए थे, इस पर आज सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर से कह दिया कि ये जो प्रदर्शन किया गया ये एक मिसाल है, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और आज सीजेआई सूर्यकांत के फैसले से उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है जो लोग जेल में बंद हैं, जो बेकसूर हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि दोस्तों आपको याद दिला दें कि जो जंतर मंतर समझौता हुआ था, दिल्ली समझौता, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 3 बड़ी मांगें पूरी की गई थी। पहली कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। दूसरी कि जो पीड़ित छात्र हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। तीसरी बड़ी डिमांड ये थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। लेकिन इस पॉइंट पर सरकार ने पलटी मारी, अपने वादे से सरकार मुकर गई थी। अब जाकर सीजेआई सूर्यकांत का फैसला आ चुका है। तो दोस्तों अभी की बिग ब्रेकिंग आप देखिए, अभी की बिग ब्रेकिंग आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा कर दिया जाए। छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई हो। तो उन पुलिस अधिकारियों, उन पुलिसकर्मियों को आज तगड़ा झटका लगा है जो लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे थे, कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। दोस्तों याद रखिए, जब भी कहीं आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो वहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो। और पूरी दुनिया ने देखा कि जंतर मंतर पर 40 दिनों तक जो आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, वो एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, संविधान के हिसाब से प्रदर्शन किया गया था। और आज इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत को भी फ्रंट फुट पर आना पड़ा, और उन्होंने कहीं ना कहीं उन कॉकरोचों का साथ दिया जिसे उन्होंने खुद कहीं ना कहीं पैदा किया। क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद ही कॉकरोच शब्द का जन्म हुआ, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो आंदोलन हुआ, आंदोलन हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े आदेश क्या दिए हैं वो दिखाने से पहले सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी सुन लेते हैं। दोस्तों सीजेआई सूर्यकांत ने कहा क्या है आज इस सुनवाई के दौरान? उन्होंने कहा है कि जांच पूरी तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए, जिसने भी ज्यादती की कानून अपना काम करेगा। ये छात्रों का संवैधानिक दायरे में
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था जिसमें कुछ मांगे रखी गई थीं। उनका अपना नज़रिया था। आंदोलनकारी छात्र बताना चाहते हैं कि ऐसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हमेशा एजेंडा लेकर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, वह बहुत जल्द सह आयोजक बन जाते हैं। तो यहाँ सीजाई सूर्यकांत साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिंसा के आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इस मामले से सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। ये मामला बहुत गंभीर है। ऐसे मामले दोबारा सामने ना आए, छात्रों पर लाठीचार्ज ना हो, इसके लिए स्वतंत्र जांच की ज़रूरत है और सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है जिन लोगों ने मासूम बेकसूर छात्रों पर लाठीचार्ज किया। तो आखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 कौन से बड़े आदेश दिए हैं दोस्तों, उसे भी आपको जानना चाहिए। पहला बड़ा आदेश यह है कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगी। ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। तो सोचिए दोस्तों, 8 राज्यों से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, असम भी शामिल है। यानी जो डबल इंजन सरकारें हैं, उन लोगों से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। और जो सबूत हैं, साफ तौर से हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि उस सबूत को मिटाने की कोशिश ना की जाए, सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ बड़ी बात यह है कि 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है और जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश पर सीजेपी की तरफ से एक रिएक्शन भी आ गया है। कहा जा रहा है कि सीजेपी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर चिंता जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि ये आदेश देश भर के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने विशेष रूप से उस निर्देश पर आपत्ति जताई जिसमें सरकारों को पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई। सौरभ दास ने कहा कि ये आदेश 25 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उस आश्वासन के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाएंगी और किसी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। सीजेपी ने आरोप लगाया कि आशंका है कि केंद्र और भाजपा एनडीए शासित राज्य इस आदेश का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए कर सकती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार आज तक अपने सभी वादे नहीं पूरी करती तो सीजेपी देशव्यापी आंदोलन दोबारा शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो यहाँ सौरभ दास को, सीजेपी को ये आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, कहीं डबल इंजन की सरकारें, बीजेपी शासित राज्यों में जो सरकारें हैं, वो कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना कर लें। यहाँ सीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्ण सहमत नहीं है। और पूर्ण सहमत क्यों नहीं है दोस्तों, इस खबर को देखिए आप। यहां देखिए क्या खबर है। यूपी में इलाहाबाद में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी युवाओं के आंदोलन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिए, इस प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा गुंडे भी शामिल थे और ये आरोप कई बार कॉकरोच जनता पार्टी लगा चुकी है कि उनके प्रदर्शन को स्पॉइल करने के लिए, ख़राब करने के लिए सरकारों द्वारा गुंडे भेजे गए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा में तब्दील करने की साजिश रची गई थी। ऐसे आरोप कई बार लगाए गए। वहीं इससे भी हैरान कर देने वाली खबर दोस्तों रूस से आ रही है। कहा जा रहा है ये जो व्यक्ति है, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका नाम है मोहम्मद सदाकत। ये 4 महीने से रूस में हैं। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि बिहार पुलिस ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। सोचिए क्या तुक है इसका।
क्या कसूर है सदाकत का? जो रूस में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन में शामिल भी नहीं हुए थे, तब भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। क्यों आखिर फर्जी तरीके से ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने उस फैसले पर विचार करेगा? खैर, सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद सीजेआई सूर्यकांत की तारीफ भी हो रही है, लेकिन कहीं कहीं आलोचना भी हो रही है। लेकिन लोग सीजेआई साहब को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने कम से कम एक आदेश तो दिया, भले ही वो अंतरिम आदेश ही क्यों ना हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सीजेआई सूर्यकांत साहब के फैसले से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।